बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ एटीपी कॉमर्स है फोर्थ सेमेस्टर। स्टूडेंट्स हमारा जो सब्जेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं बिजनेस सोशियोलॉजी। इस कोर्स कोड है ADC 01403। वीक 9 हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने वीक 9 के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। तो आज हम जो टॉपिक इसमें डिस्कस करें एक कल्चरल लैग, सेकेंड है सब कल्चर। फर्स्ट हम देखते हैं कि कल्चरल लैग क्या है। कल्चरल लैग जो है बेसिकली डिफरेंस है किसी भी कल्चर में जो कि टाइम टू टाइम वेरी करता है। कुछ इनोवेशंस और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो है कल्चर में जो है कैचअप करता है टाइम टू टाइम। ठीक है, कुछ इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आती हैं, चेंजेस आते हैं, कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं उसमें, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, कल्चरल लैग है। तो कुछ डेफिनेशन दी हुई है कल्चरल लैग की। ठीक है, ये WF ऑकवर्म कहते हैं कि जो कि अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया है कि ये कहते हैं कि कल्चरल लैग क्या है, एक सोशल चेंज है, जो कि उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा है कि कल्चरल लैग क्या है, एक सोशल चेंज है। तो उन्होंने उनकी जो बुक है वो इस्टेब्लिश हुई है इन 1920 में। ठीक है, सेकंड जो है वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। वो कल्चर के टू एस्पेक्ट्स बयान कर रहे हैं कि कल्चर के टू एस्पेक्ट्स, एक मटेरियल कल्चर है, सेकंड है नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर कौन सा होगा? मटेरियल कल्चर हम कहेंगे इट इंक्लूड्स दोज एलिमेंट्स और थिंग्स। मटेरियल कल्चर में वो वाली चीज़ें इन्वॉल्व होंगी डेट आर विच आर टेंजिबल, विजिबल और टचेबल। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें और एलिमेंट्स जो है मटेरियल कल्चर में इन्वॉल्व होंगी? टेंजिबल चीज़ें जो कि विजिबल होंगी और टचेबल्स होंगी, लाइक गुड्स, टूल्स, मशीन्स एंड फर्नीचर। ये क्या है, मटेरियल कल्चर। और नॉन मटेरियल कल्चर क्या होगा? इट इंक्लूड दोज एलिमेंट्स विच आर नीदर टेंजिबल नॉट टचेबल, rather these are experienced by man। तो नॉन मटेरियल कल्चर में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी जो कि टेंजिबल नहीं होंगी, टचेबल नहीं होंगी, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस बाय मैन। ठीक है, लाइक कस्टम्स, वैल्यूज, आइडियोलॉजीज, रिलीजन्स एंड बिहेवियर पैटर्न। ये तमाम जो हैं नॉन मटेरियल कल्चर्स हैं जो कि विजिबल नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं द डेवलपमेंट कल्चरल लैग के व्यू से। हम इसकी एग्जांपल हम नेक्स्ट अब देख रहे हैं कि द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री रिक्वायर्ड अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। कि एक जो कि हमारी जो इंडस्ट्री फील्ड है उसमें अगर हमें कोई डेवलपमेंट रिक्वायर है तो वो किस तरह होगी कि हमें जो है एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन को चेंज करना होगा, उसको उसमें डेवलपमेंट लानी होगी। तो जैसे ही हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी तो हमारी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। द फेलियर ऑफ एजुकेशन टू मीट द नीड्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स टू कल्चरल लैग। तो अगर हमारे पास जो है एजुकेशन फेलियर हो जाती है तो हमारे पास जो मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हैं वो भी हम उससे भी महरूम रह जाएंगे, हमारे पास उसमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं आएगी। तो ये हमारे लिए कल्चरल लैग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी है, एन एग्जांपल ऑफ कल्चरल लैग इज ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। के कल्चरल लैग की वो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक ह्यूमन को ले रहे हैं कि एक इब्तदा में जो एक ह्यूमन था, इंसान था, उसमें कौन कौन सी खामियां थी। जैसे जैसे वक्त चेंज होता गया तो वैसे वैसे ही इंसान में कुछ इम्प्रूवमेंट्स आती गई। वी हैव द नेसेसरी टेक्नोलॉजी टू टर्न स्टेम सेल्स इनटू न्यूरॉन्स। कि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि है स्टेम सेल्स को न्यूरॉन्स में कन्वर्ट करे, बट हैव नॉट येट डेवलप्ड। बट क्या है, अभी तक वो डेवलप नहीं हुई। कुछ उसमें एथिकल गाइडलाइंस हैं वो ऐसी जो है डेवलप नहीं हुई, एंड कल्चरल कंसेंसस ऑन दिस प्रैक्टिस। और कुछ कल्चरल कंसेंसस जो है तमाम पीपल्स के इंडिविजुअल्स जो हैं वो इसमें जो है इन्वॉल्व नहीं हुए। नेक्स्ट एग्जांपल है कि व्हेन कार्स वर फर्स्ट इन्वेंटेड, जब फर्स्ट टाइम जो है कार जो इन्वेंट हुई थी, देयर वर नॉट येट एनी लॉज टू गवर्न ड्राइविंग। तो उस वक्त जो है ऐसे कोई लॉज जो है गवर्न नहीं हुए थे, ड्राइव नहीं हुए थे कि वो कार को हमने किस तरह ड्राइव करना है। क्या उसमें नहीं बताया गया था कि नो स्पीड लिमिट्स, इसमें क्या स्पीड लिमिट्स हैं, नो गाइडलाइंस फॉर हु हैड द राइट ऑफ वे एट इंस्ट्रक्शन। कोई राइट इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं थी, नो लैंड मार्कर्स नहीं थे, नो स्टॉप साइंस। तो इस तरह की जो तमाम ड्राइविंग से रिलेटेड जो है
हमें गाइडलाइन बिल्कुल भी नहीं थी। एज यू कैन इमेजिन द रिजल्ट वाज कॉज। तो इसमें हम ये कहेंगे कि जब हमारे पास किसी भी एक न्यू इन्वेंटेड चीज़ के लिए कुछ हमारे पास गाइडलाइन नहीं होगी तो हम क्या एज यू कैन इमेजिन, तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो हम उस चीज़ को जो है एक बेतरतीबी तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि वन एग्जांपल दैट कम्स टू माइंड इन फ्लाइंग कार्स, कि हमारे पास फ्लाइंग कार्स की एग्जांपल है दैट फर्स्ट वाज एक्चुअली बिल्ड इन 1937, जो कि 1937 में बिल्ड हुई थी, डेवलप्ड बाय वाल्डो वाटरमैन इन 1937, जो कि किससे, वाल्डो वाटरमैन के थ्रू थी। द एरोबाइल ऑब्वियसली, ठीक है, वी कैन इजीली बिल्ड कार्स दैट फ्लाई बट वी डोंट। तो इसमें जो है एरोबाइल है वो ऑब्वियसली ये कहता है कि हम जो है इजीली एक कार बिल्ड कर सकते हैं डेट फ्लाई, जो कि फ्लाई करती होगी, बट हमारा जो कल्चर है वी डोंट, हम वो जो है चीज़ जो है उसको डेवलप नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारा एक कल्चरल लैग होगा कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जबकि किसी और कंट्री के पास वो चीज़ अवेलेबल है। तो ये हमारे लिए कल्चरल लैग है। तो कल्चरल लैग इज सीन एज अ क्रिटिकल एथिकल इश्यूज। तो एक क्रिटिकल एथिकल इश्यूज हैं ये, बिकॉज फेलियर डेवलप ब्रॉड सोशल कंसेंसस ऑन एप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो मे लीड टू ब्रेक डाउन इन सोशल सॉलिडिटी। तो इसकी वजह से जो सोशल ब्रेक डाउन है वो होते हैं और सोशल सॉलिडिटी जो है वो कायम नहीं होती, एंड द राइज ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट्स, और इसकी वजह से कुछ सोशल जो है कन्फ्लिक्ट्स राइज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं सब कल्चर। सब कल्चर क्या है? सब कल्चर इज डिफाइंड एज डिस्टिंक्ट culture group that exists as an identifiable segment with a larger, more complex society। सब कल्चर क्या है कि एक ऐसा डिस्टिंक्ट कल्चर है, मतलब कि हम कहेंगे कि डिस्टिंक्ट कल्चर एक ऐसा डिफरेंट कल्चर है, ठीक है। कल्चर एक ग्रुप है that exists and as an identifiable segment with a larger, more complex society, जो किसी भी जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, ठीक है, या कोई भी एक लार्ज सोसाइटी है उसमें जो है एक अलग ही एक आइडेंटिफाइबल सेगमेंट के तौर पर हम इसको कहेंगे, जैसे नेशनैलिटी, ठीक है, सोशल क्लास, रिलीजन्स। तो ये जो है हमें किसी भी एक कल्चर में हमें आइडेंटिफाई करता है कि ये हम इसको मेंशन करेंगे कि ये सब कल्चर है। लाइक रिलीजन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, हम मुसलमानों को देख लें तो वो हमारे लिए हम उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक सब कल्चर है। डिवीजन ऑफ सब कल्चर हम करेंगे नेशनैलिटी सब कल्चर, नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग हम सब कल्चर को अलग अलग डिफाइन करते हैं। विद इन अ पर्टिकुलर कंट्री लाइक इन इंडिया, हम इंडिया को ले लेते हैं कि इसमें एंग्लो इंडियंस भी रहते हैं, ठीक है, वो एक क्या होगा सब कल्चर होगा, ठीक है। अ पर्सन ऑफ मिक्स्ड इंग्लिश एंड इंडियन डिसेंट, एंग्लो इंडियंस कौन से होंगे, जो कि मिक्स्ड इंग्लिश और इंडियन डिसेंट दोनों में जो मिक्स्ड होंगे। पारसीज होंगे जो कि आतिशप्रस्त हो गए हैं। पारसीज केम टू इंडिया सम टाइम अराउंड द 10th सेंचुरी, तो जो कि है इंडिया में कब आए थे, 10th सेंचुरी में आए थे, ऑफ स्कैब अरब प्रोसिक्यूशन, ठीक है, किस लिए आए थे, टू स्कैब अरब प्रोसिक्यूशन इन पर्शिया विच बिगेन इन 7th सेंचुरी। किस मकसद के लिए वो आए थे कि एक उन्होंने ऐसा एक अरब में जो एक अजाब किस्म का वो एक इसमें इंडिया में लाने के लिए वो आए थे, पर्शियन जो थे, ठीक है, विच बिगेन इन 7th सेंचुरी, जो कि 7th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। मुगल्स, इंडिया में जब मुगल्स की बात करते हैं कि मुगल मुस्लिम जो हैं एम्पायर इन इंडिया 1526 to 1857 तक ये रहे हैं। तो ये जो है दी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बाबर, तो ठीक है, डायनेस्टी हम कहते हैं कि शाही घराना, तो मुगल जो हैं हम उनको शाही घराने के तौर पर लेते हैं कि इनकी जो डायनेस्टी थी वाज फाउंडेड बाय बाबर। तो सबसे पहले जो इनका जो शाही घराना स्टार्ट हुआ था वो हुआ था बाबर के थ्रू, हु केम फ्रॉम
फरगाना नाउ इन उज़्बेकिस्तान, जो कि कहाँ से आए थे? फरगाना से आए थे, जो कि अब उज़्बेकिस्तान है। फरगाना का जो अब वाला नाम है उज़्बेकिस्तान। अब हम लेते हैं पठान। तो पठान जो है कैम फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आए थे एज अ वेंडर, जो वेंडर के लिए आए थे। वेंडर्स हम कहते हैं कि जो सेलमैन होता है या बिजनेसमैन कह रहा हूँ, ठीक है। एंड बिजनेसमैन दे हैड लिविंग इन कम्युनिटी डिफरेंट एरिया इन इंडिया, तो वो एक एज अ कम्युनिटी डिफरेंट एरिया ऑफ इंडिया में रह रहे थे। रीजन ऑफ सब कल्चर, रिलीजियस सब कल्चर हम देख लेते हैं कि रिलीजियस सब कल्चर based on different faiths, beliefs and religions like Muslim, Sikhs, Christian, Hindus and Buddhist. Subculture and consumer behavior, geographical and religious subculture, ex-South Indian, North Indians, North-East Indians, और racial subcultures कौन से हैं? इन अफ्रीकन, एशियंस, अमेरिकन एंड अमेरिकन इंडियंस। ये हमारे 2 टॉपिक थे जो कि एंड हो गए हैं।